मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सर्कल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सर्कल पहले देखेंगे, वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल क्या है। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है ना सर्कल का, वो आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे आप सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल कहता है एक डिफिनिट फिक्स पॉइंट के थ्रू एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ वह बिंदु पथ। ये क्या होता है, बिंदुओं का पथ है जिसको लोकस कहते हैं। एक निश्चित बिंदु को चारों तरफ वह बिंदु पथ जो इस निश्चित बिंदु से इस बिंदुओं की जो डिस्टेंस होती है ना, जो दूरियां होती हैं, ये हमेशा इक्वल होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ अगर हम ABC लिखते हैं तो यहाँ AB इक्वल होगा AC। इसको बोलते हैं डिस्टेंस या दूरी। तो ये जो दूरी है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, नियत दूरी। तो अगर एक स्थिर बिंदु से ये सभी जो बिंदुओं का बिंदु पथ है इसकी दूरी इक्वल है, इट मीन्स इसको बोलते हैं वृत्त। ठीक है। और जो नियत दूरी होती है AB, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है। और इस स्थिर बिंदु को बोलते हैं ये बिंदु, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको बोलेंगे केंद्र, वृत्त का केंद्र, यानी ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। इसके बाद यहां समझते हैं, इसको बोलते हैं जीवा। अगर किसी सर्कल पे वृत्त पे किसी दो बिंदुओं को, जो परिधि पथ के बिंदु है ना, जो बिंदु पथ बताए थे, तो इस बिंदु पथ के किसी दो बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ जो CB है वह बनेगा जीवा। इंग्लिश में इसको कॉर्ड कहते हैं। और किसी भी वृत्त पे आप अनगिनत अनेकों जीवा खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसे हम जीवा बहुत से खींचते जाते हैं तो यहाँ ये सबसे बड़ी जीवा आती है। ठीक है। तो वृत्त पर जो सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से, ये सेंटर है, केंद्र से होके जाती है, उसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। ये है डायमीटर। ठीक, वृत्त का व्यास हो गया। इसके बाद यहाँ समझते हैं, यहाँ जो ये कटा हुआ छोटा सा भाग होता है ना, इस पार्ट को बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड इसे कहते हैं सेगमेंट। ठीक है। और वृत्तखंड जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट, और दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। समझा रहे हैं होता क्या है। ये जो इतना छोटा सा कटा हुआ भाग है, ये है लघु वृत्तखंड। ठीक है। और इसको हटाने के बाद यहाँ जो कट गया, अगर इसको हम ढक देते हैं तो बाकी जो वृत्त है, इस साइड टोटल जो बचेगा ना, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा, मेजर और माइनर सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में हमेशा आता है त्रिज्या खंड का बात। त्रिज्या खंड देख लेते हैं, यानी सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो इसको इसी फिगर से हम समझ लेते हैं। अगर सर्कल के केंद्र से ऐसे हम कोई कट करते हैं भाग, ठीक है, तो इतना ये जो पार्ट है ना, देख रहे हैं ACB, यहाँ अगर P लिखते हैं तो इसमें P तो लिखा हुआ है, यहाँ हम T लिख देते हैं। तो यहाँ जो ACTB ये होगा, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड यानी इसको कहते हैं सेक्टर। और सेक्टर में दो तरह का होता है, त्रिज्या खंड दो तरह का। एक होता है लघु त्रिज्या खंड, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर।
और दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्याखंड, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ACTB ये है लघु त्रिज्याखंड, इतना हिस्सा, और इसको छोड़ने के बाद बाकी ये जो बचेगा ना शेष का मतलब हुआ इतना पार्ट, ये जो पूरा बचेगा इसको बोलते हैं दीर्घ। ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड, और इतना पार्ट ये लघु है, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, यहाँ त्रिज्याखंड क्लियर हो गया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। अगर ये सर्कल है, सर्कल में सेंटर है, ये रेडियस है, इसको R से भी नोट करेंगे। तो ये जो हम बिंदु पथ बताए थे ना, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ये परिधि हो गई। अब यहाँ से हमने एक सेक्टर काटा, त्रिज्याखंड काट लिया, इसको इरेज कर रहे हैं, और यहाँ हम R लिख देते हैं, और ये भी R है। ये सेंटर पॉइंट है, ABC लिखते हैं, OBC। और ये एंगल जो होता है इसको थीटा बोलते हैं, कोण एंगल है, त्रिज्याखंड का कोण एंगल ऑफ सेक्टर। तो अगर एक जो माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं लघु वृत्तखंड। तो अगर इसका एरिया फाइंड करना हो लघु वृत्तखंड का, तो यहां लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, तो यहां लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस यहाँ OBC ट्रायंगल है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ का पूछेगा, तो दीर्घ का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए यहाँ लिख देते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड में है, और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है, दीर्घ त्रिज्याखंड, यही कॉन्सेप्ट देख लेंगे। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, और इसमें से आप लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। ये रहा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इसके आगे हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे सर्कल से रिलेटेड।